हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम को हम ब्रांच एंड बाउंड अप्रोच को यूज़ करते हुए किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम होती है जो कि यूजुअली सेमेस्टर एग्जाम्स में पूछी ही जाती है एंड ये प्रॉब्लम थोड़ी लेंदी है, इसीलिए आपको इस प्रॉब्लम को थोड़ा पेशेंटली सॉल्व करना पड़ेगा और बिकॉज ये इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है एंड ये यूजुअली आपको एग्ज़ाम में अपने 10 मार्क्स में मिलेगी। तो अब हम देखते हैं कि ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम क्या होती है और इसे ब्रांच एंड बाउंड अप्रोच को यूज़ करते हुए किस तरीके से सॉल्व करते हैं। So the problem is, given a set of cities and distance between every pair of vertices, the problem is to find the shortest possible route that visits every city exactly once and returns to the starting city। मतलब इस प्रॉब्लम में हमें एक सिटीज़ का सेट दिया होता है और इस प्रॉब्लम में एक सेल्समैन होता है जिसे अपने किसी प्रोडक्ट या आइटम को बेचने के लिए इन सिटीज़ में विजिट करना होता है और इस प्रॉब्लम में हमसे कहा जाता है कि वो सेल्समैन इन सिटीज़ में किस तरीके से विजिट करे कि वो सारी सिटीज़ को एग्जैक्टली एक बार कवर कर ले और जो उसे टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़े वो कम से कम हो। हमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, कंसीडर द ग्राफ शोन। ये हमें एक ग्राफ दिया हुआ है और ये हमें सिटीज़ दी हुई हैं, सिटी ए, सिटी बी, सिटी सी एंड सिटी डी। ये हमारे जो सेल्समैन है ये उसका होम टाउन है, राइट, और उसे अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए इन सारी सिटीज़ में विजिट करना है। तो हमसे कहा गया है कि वो सेल्समैन इन सिटीज़ में किस तरीके से विजिट करे, मतलब किस ऑर्डर में विजिट करे कि उसे कम से कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़े, राइट। मतलब जो हमारा सेल्समैन है वो चाहे तो पहले सिटी ए जो उसका होम टाउन है, पहले सिटी बी में जा सकता है, फिर सिटी डी में जा सकता है, फिर सिटी सी में जा सकता है एंड फिर वो वापस आ सकता है अपने होम टाउन दैट इज सिटी ए। या तो वो चाहे तो सिटी ए से पहले सिटी डी में जा सकता है, फिर सिटी बी में जा सकता है, फिर सी ट्रैवल कर सकता है एंड देन ए में वापस आ सकता है। सो यहाँ पे बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं इन सिटीज़ को ट्रैवल करने के लिए। तो ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम में हम वो पाथ फाइंड आउट करते हैं जिसमें सेल्समैन को कम से कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़े। सो अ TSP टूर मतलब ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम टूर इन द ग्राफ इज ABDCA, ABDCA। अगर हम इसका टोटल कॉस्ट ट्रैवल करें या मतलब टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करें कि सेल्समैन को कितना ट्रैवल करना पड़ेगा, तो हम इन डिस्टेंसेस को ऐड अप कर सकते हैं एंड जो हमारा आंसर होगा वो 80 होगा। एंड अगर हम कोई भी और कॉम्बिनेशन ले ले इन सिटीज़ का तो उसमें जो टोटल कॉस्ट आएगी टूर की वो 80 से ज़्यादा ही होगी। सो जो इसके लिए TSP टूर हो जाएगा इस प्रॉब्लम के लिए वो हो जाएगा हमारा ABDCA, राइट। अब हम देखते हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम दी होगी एंड हमें उसमें ब्रांच एंड बाउंड अप्रोच यूज़ करते हुए उसका TSP टूर कैलकुलेट करना होगा। हमें ये एक प्रॉब्लम दी हुई है और हमसे कहा गया है सॉल्व द ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम फॉर द फॉलोइंग ग्राफ बाय यूजिंग द ब्रांच एंड बाउंड एल्गोरिदम। हमें ये एक ग्राफ दिया हुआ है, राइट, और ये हमें सिटीज़ दी हुई हैं A, B, C एंड D और ये जो सारे मेजरमेंट्स हमें दिए हुए हैं ये इन सिटीज़ के बीच के डिस्टेंसेस को रिप्रेजेंट करते हैं और हमसे TSP टूर फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है यूजिंग ब्रांच एंड बाउंड एल्गोरिदम। तो अब हम देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे ब्रांच एंड बाउंड एल्गोरिदम को यूज़ करते हुए। तो
हम अपना स्टेप 1 लगाते हैं। स्टेप 1 में हमें क्या करना होगा? स्टेप 1 सेज राइट द इनिशियल कॉस्ट मैट्रिक्स एंड रिड्यूस इट। मतलब हमें ये कैसे करना है, अब हम ये देखते हैं। सबसे पहले हम अपनी इनिशियल कॉस्ट मैट्रिक्स लिखेंगे और उसे रिड्यूस करेंगे। तो देखिए इनिशियल कॉस्ट मैट्रिक्स को हम कैसे लिखते हैं। इनिशियल कॉस्ट मैट्रिक्स में हम हर पेयर ऑफ सिटीज के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो लिखते हैं। तो देखिए अगर हम सिटी ए से सिटी ए तक ट्रैवल करें तो हमें कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, इसे अभी हम देखते हैं क्या लिखेंगे। सबसे पहले आप देखिए अगर हम सिटी ए से सिटी बी तक ट्रैवल करें तो हमें कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। तो ग्राफ के अकॉर्डिंग अगर हम सिटी ए से सिटी बी तक जाएं सो हमें टोटल 4 यूनिट्स ट्रैवल करना पड़ेगा। सो हम यहां लिख देंगे 4, राइट। अगर हमें सिटी ए से सिटी सी तक ट्रैवल करना पड़े सो हम कितना ट्रैवल करना पड़ेगा, हमें 12। सो हम यहां 12 लिख देते हैं। और अगर हम सिटी ए से सिटी डी तक ट्रैवल करें तो हमें टोटल कितना ट्रैवल करना पड़ेगा, 7 यूनिट्स। तो हमने यहां पर लिख दिया 7। अब देखिए हमें यहां क्या लिखना है। अगर हम सिटी ए यहां पे भी सिटी ए है और यहां पे भी सिटी ए है, सो कॉन्सेप्चुअली अगर हम सोचें तो हमें यहां लिखना चाहिए 0, जैसे कि हम अपनी प्रीवियस एल्गोरिथम्स में भी लिखते थे। जैसे जब हमने फ्लॉयड वॉशल एल्गोरिथम सॉल्व किया था तो हमने ऐसे केस में यहां 0 लिखा था, बट ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम में हम यहां 0 नहीं लिखते हैं और यहां हम उस 0 की जगह लिखते हैं इन्फिनिटी। इसका रीजन आपको थोड़ी देर में समझ आ जाएगा कि हम यहां इन्फिनिटी क्यों लिखते हैं। तब तक के लिए आप बस इतना जान लीजिए कि यहां इन्फिनिटी लिखते हैं और 0 नहीं, राइट। सो हम अपनी बाकी एंट्रीज को भी इस तरीके से लिख सकते हैं, यहां पे फिल कर सकते हैं इस ग्राफ को यूज करते हुए। तो यहां मैंने सारी एंट्रीज फिल कर दी हैं आपके लिए, आप यहां से रेफर कर सकते हैं। बहुत इजी है इन एंट्रीज को फिल करना, इसीलिए मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं ये। तो अब हमारी इनिशियल कॉस्ट मैट्रिक्स हमने यहां पर लिख ली है, राइट। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है स्टेप 1 में वो है इसे रिड्यूस करना। तो अब हम देखते हैं कि इस इनिशियल कॉस्ट मैट्रिक्स को हम कैसे रिड्यूस करते हैं। तो अब हम अपनी इस इनिशियल कॉस्ट मैट्रिक्स का रिडक्शन देखते हैं कि इसका रिडक्शन कैसे करना है। आप एक बात ध्यान रखिए कि ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम में हम अगर किसी भी मैट्रिक्स का रिडक्शन करेंगे सो वो रिडक्शन हमारा 2 स्टेप्स में कंप्लीट होगा। हम पहले मैट्रिक्स को रो वाइज रिड्यूस करेंगे, मतलब उसका रो रिडक्शन करेंगे, एंड देन जो ऑब्टेन्ड मैट्रिक्स होगी हम उसे कॉलम वाइज रिड्यूस करेंगे, मतलब उसका कॉलम रिडक्शन करेंगे। देखिए कैसे, ये हमारी इनिशियल कॉस्ट मैट्रिक्स है। अब हमें इसका रिडक्शन करना है तो सबसे पहले हम इसका रो रिडक्शन करते हैं। रो रिडक्शन का मतलब है कि इस मैट्रिक्स को रो वाइज रिड्यूस करना, मतलब हम इस मैट्रिक्स की रोज को कंसीडर करेंगे 1 बाय 1 एंड देन फिर उन्हें रिड्यूस करेंगे। तो सबसे पहले हम इस रो को कंसीडर करते हैं। इस रो को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे ये देखिए। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या इस रो का रिडक्शन रिक्वायर्ड है या नहीं। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि किस रो का रिडक्शन रिक्वायर्ड है या नहीं। तो हमें इस तरीके से पता चलेगा कि अगर किसी भी रो में 0 प्रेजेंट है सो उस रो को हम रिड्यूस नहीं करेंगे, और अगर उस रो में 0 प्रेजेंट नहीं है तो मतलब हमें उसका रिडक्शन करना पड़ेगा। तो अगर हम इस रो को देखें, इस रो में हमारे पास 0 नहीं है, तो मतलब हमें इस रो का रिडक्शन करना पड़ेगा। इस रो को रिड्यूस कैसे करेंगे हम? इस रो को रिड्यूस करने के लिए हम इस रो का सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट आइडेंटिफाई करेंगे और इस रो में से उस स्मॉलेस्ट एलिमेंट को रिड्यूस कर देंगे, मतलब माइनस कर देंगे। तो अगर हम इस रो में देखें
हमारा सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है 4। तो हम क्या करेंगे, हम हर एलिमेंट में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हम यहां लिख देते हैं इस रो के आगे रिड्यूस बाय 4, राइट। एंड अब हम सेकेंड रो को कंसिडर करते हैं। सेकेंड रो को कंसिडर करें तो इस रो में भी हमारे पास कोई जीरो प्रेजेंट नहीं है, मतलब हमें इसका रिडक्शन भी करना पड़ेगा। इस रो में सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट 5 है, तो हम इस रो के हर एलिमेंट में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और यहां लिख देते हैं 5, मतलब रिड्यूस बाय 5। इस रो में से 5 को हमें रिड्यूस करना है। अब हम अपनी थर्ड रो देखते हैं। थर्ड रो में हमारे पास कोई जीरो नहीं है, दैट मीन्स हमें इसका भी रिडक्शन करना पड़ेगा। इस रो में सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट हमारे पास 6 है, सो हम यहाँ 6 लिख देते हैं, मतलब इस रो में से हम 6 को माइनस कर देंगे, राइट। एंड इस रो में भी हमारे पास जीरो नहीं है, सो हमें इसका भी रिडक्शन करना पड़ेगा। इस रो में सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट 2 है, सो हम इस रो में से हर एलिमेंट में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, राइट। सो हम अपनी मैट्रिक्स लिखते हैं आफ्टर रो रिडक्शन। हमारी मैट्रिक्स क्या बनेगी, अब हम यहाँ पर लिख देते हैं उस चीज़ को। सो जो हमारी फर्स्ट रो होगी, हमें उसमें 4 को सब्ट्रैक्ट करना है हर एलिमेंट में से, तो हम यहाँ 4 सब्ट्रैक्ट करके हर एलिमेंट को यहाँ लिख देते हैं। सो इन्फिनिटी माइनस 4 इज अगेन इन्फिनिटी, सो हम यहाँ लिख देते हैं इन्फिनिटी, राइट। एंड देन 4 माइनस 4 इज 0, सो हमने यहाँ लिख दिया 0। एंड देन 12 माइनस 4 इज 8, सो हमने यहाँ लिख दिया 8। एंड देन 7 माइनस 4 इज 3, सो हमने यहाँ लिख दिया 3। अब हम सेकेंड रो को भी इस तरीके से लिखते हैं। 5 माइनस 5 इज 0, infinity minus 5 is again infinity, infinity minus 5 is again infinity, 18 minus 5 is 13, right. Then 11 minus 6 is 5, infinity minus 6 is again infinity, infinity and 0. 10 minus 2 is 8, then 2 minus 2 is 0, then 3 minus 2 is 1, and then infinity minus 2 is again infinity, राइट। अगर अब हम इस मैट्रिक्स को ऑब्जर्व करें तो हम देख सकते हैं कि हर रो में 0 प्रेजेंट है, सो दैट मीन्स ये वाली जो मैट्रिक्स है वो हमारी रो वाइज रिड्यूस्ड है, मतलब इसका रो रिडक्शन हो चुका है, राइट। अब हम इस मैट्रिक्स को कॉलम वाइज रिड्यूस करते हैं। कॉलम वाइज भी रिड्यूस करने का फंडा बिल्कुल सेम है। हम चेक करेंगे कि हर कॉलम में 0 प्रेजेंट है या नहीं है। अगर 0 प्रेजेंट होगा सो उसे रिड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है, एंड अगर 0 प्रेजेंट नहीं होगा किसी कॉलम में सो हमें उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। सो अगर हम अपना फर्स्ट कॉलम ऑब्जर्व करें तो इसमें 0 प्रेजेंट है, राइट। सो मतलब हमें इस कॉलम को रिड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है, सो हम यहाँ पे हाइफन लगा देते हैं। इस रो में भी, इस कॉलम में भी हमारे पास 0 प्रेजेंट है, तो इस कॉलम को भी रिड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है। इस कॉलम में हमारे पास 0 प्रेजेंट नहीं है, सो हमें इस कॉलम को रिड्यूस करना पड़ेगा। इस कॉलम को रिड्यूस करने के लिए हम स्मॉलेस्ट एलिमेंट आइडेंटिफाई करते हैं जो कि 1 है यहाँ पर, सो हम इस कॉलम में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, राइट। एंड इस कॉलम में भी हमारे पास 0 प्रेजेंट है, सो यहाँ इसे रिड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है हमें। सो आफ्टर रो रिडक्शन अब हम अपनी मैट्रिक्स को लिख सकते हैं। जो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ कॉलम होगा वो तो एग्जैक्टली सेम आएगा, सो हम एज इट इज कॉपी कर देते हैं। इन्फिनिटी 0 5 एंड 8, हेयर 0 इन्फिनिटी इन्फिनिटी एंड 0। देन अब हमें इस कॉलम में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम करते हैं 8 माइनस 1 इज 7, इन्फिनिटी माइनस 1 इज इन्फिनिटी अगेन, infinity minus 1 is again infinity, and 1 minus 1 is 0, and then this column as it is 3 13 0 and infinity. So अगर हम अब देखें, so इस मैट्रिक्स में हमारे पास हर कॉलम में 0 प्रेजेंट है, तो मतलब ये मैट्रिक्स हमारी
कॉलम वाइज रिड्यूस हो चुकी है। एंड बिकॉज ये मैट्रिक्स पे हम रो रिडक्शन और कॉलम रिडक्शन दोनों अप्लाई कर चुके हैं, मतलब ये जो मैट्रिक्स है वो रो वाइज भी रिड्यूस्ड है और कॉलम वाइज भी रिड्यूस्ड है। सो दैट मीन्स ये मैट्रिक्स हमारी कंप्लीटली रिड्यूस्ड है, राइट। अब हम अपना कॉस्ट निकाल सकते हैं नोड 1 का। नोड 1 हम यहां पर वर्टेक्स ए को कह रहे हैं, राइट। सो अब हम अपनी कॉस्ट 1 निकालते हैं। कॉस्ट 1 निकालने के लिए, कॉस्ट ऑफ नोड 1 निकालने के लिए हमने जितना भी रिडक्शन किया है, जितने भी एलिमेंट्स का, अब हम उन्हें लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने इन नंबर्स को सब्ट्रैक्ट किया था इस वाली मैट्रिक्स में से, और जब हमने कॉलम वाइज रिडक्शन किया था सो हमने यहाँ पे 1 को सब्ट्रैक्ट किया था। सो अब हम इन सबको समेशन करके अपनी इनिशियल कॉस्ट मैट्रिक्स जो हमने निकाली थी, यहाँ से हम कॉस्ट ऑफ नोड 1 निकाल सकते हैं। सो हम लिख देते हैं 4 + 5 + 6 + 2 + 1. So 4 + 5 is 9, 9 + 6 is 15, 15 + 2 is 17, and 17 + 1 is 18, sorry. So हमारी कॉस्ट ऑफ नोड 1 आ गई 18, राइट। सो ये हमारी कॉस्ट ऑफ नोड 1 हो गई, जैसे हम नोड 1 यहाँ पर रेफर करता है वर्टेक्स ए को, राइट। सो हमारा स्टेप 1 अब कंप्लीट हो चुका है। अब हम अपना स्टेप 2 इम्प्लीमेंट करना है। स्टेप 2 इम्प्लीमेंट कैसे करना है अब हम वो देखते हैं। तो लेकिन उससे पहले अगर हम अपना ग्राफ ऑब्जर्व करें तो हमारे ग्राफ में टोटल हमारे पास 4 वर्टिसेस दे रखे हैं, मतलब 4 सिटीज दे रखी हैं। सो जो हमारी स्टार्टिंग सिटी है वो है हमारी ए, जिसे हमने यहाँ पर नोड 1 कहा है, और जो हमने कॉस्ट निकाली है नोड 1 की वो आई है हमारी 18, राइट। सो जो अगर हमारा सेल्समैन है वो सिटी ए से स्टार्ट करता है तो उसके पास अब 3 ऑप्शंस हैं। वो सिटी बी में भी जा सकता है, सिटी सी में भी जा सकता है, एंड सिटी डी में भी जा सकता है, राइट। सो अब हमें डिसाइड करना है कि वो कौन सा सिटी को सेलेक्ट करे पहले, ताकि जो उसका टोटल डिस्टेंस आए पूरे टूर का वो कम से कम हो, राइट। सो अब हम अपने स्टेप 2 में क्या करेंगे, अब हम अपने स्टेप 2 में इन सिटीज़ को या इन वर्टिसेस को या इन नोड्स को कंसिडर करते हुए इन नोड्स की कॉस्ट निकालेंगे 1 बाय 1, एंड देन फिर उन कॉस्ट को कंपेयर करेंगे। जिस नोड के लिए हमारे पास जो हमारी कॉस्ट होगी वो सबसे लीस्ट आएगी, मतलब सबसे कम आएगी, हम उस नोड को सेलेक्ट करेंगे, राइट। हमने जो हमारे वर्टिसेस हैं उनको यहाँ पर नेम कर दिया है नोड 1, नोड 2, नोड 3 एंड नोड 4 करके, राइट। सो अब हम अपना स्टेप 2 स्टार्ट करते हैं। एंड एक और चीज़ स्टेप 2 स्टार्ट करने से पहले, कि जो हमारी रिड्यूस्ड मैट्रिक्स होगी प्रीवियस स्टेप्स की, हम वही यूज़ करेंगे जब हम अपना फर्दर स्टेप सॉल्व कर रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपना स्टेप 2 सॉल्व कर रहे हैं, सो जो हमारी रिड्यूस मैट्रिक्स होगी स्टेप 1 की, हम उसे यूज़ करेंगे। जब हम अपना स्टेप 3 सॉल्व करेंगे, सो जो हमारी रिड्यूस मैट्रिक्स होगी स्टेप 2 की, हम उसे यूज़ करेंगे। तो अब हम इन सिटीज़ को कंसिडर करते हैं 1 बाय 1 एंड देखते हैं कि किस नोड के लिए कॉस्ट जो है वो सबसे कम आती है, और जिसके लिए कॉस्ट सबसे कम आएगी हम उस नोड को सेलेक्ट करेंगे। सो नाउ लेट अस बिगिन विद अवर स्टेप 2। सो अब हम अपना स्टेप 2 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपना वर्टेक्स बी या कह सकते हैं नोड 2 सेलेक्ट करते हैं और कॉस्ट निकालते हैं नोड 2 की, राइट। सो राइट नाउ द पाथ अंडर कंसिडरेशन इज A to B, राइट। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारी रिड्यूस्ड मैट्रिक्स होगी स्टेप 1 की, उसमें से हम A, B वाली एंट्री की वैल्यू को अपने पास नोट करके रख लेंगे, राइट। सो जो हमारी प्रीवियस रिड्यूस मैट्रिक्स है स्टेप 1 की, अगर आप देखें
सो उसमें जो a कॉमा बी वाली एंट्री है वो 0 है, सो हमने यहाँ पर उसे नोट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, बिकॉज जो हम पाथ कंसिडर कर रहे हैं वो a टू b है, सो हम रो a और कॉलम b को इन्फिनिटी सेट कर देंगे, राइट। रो a और कॉलम b को हम हर जगह इन्फिनिटी लिख देंगे, राइट। एंड जो एंट्री होगी b कॉमा a वाली उसे हम इन्फिनिटी सेट कर देंगे और अपनी जो कॉस्ट मैट्रिक्स ऑब्टेन होगी इन चेंजेस के बाद उसे लिखेंगे। सो जो मैट्रिक्स ऑब्टेन हो रही है इन चेंजेस को अप्लाई करने के बाद वो ये है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रो a और कॉलम b को इन्फिनिटी कर दिया है हमने, एंड जो b कॉमा a वाली एंट्री है दैट मीन्स ये एंट्री है, इसे भी हमने इन्फिनिटी कर दिया है, एंड जो बाकी सारी एंट्रीज हैं वो एज इट इज रखी गई हैं। सो जो अब क्या है कि जो आपको आगे आने वाले स्टेप्स हैं, जो भी हम चूज करेंगे वर्टेक्स, आपको हर वर्टेक्स के लिए, हर नोड के लिए ऐसे ही स्टेप्स अप्लाई करने हैं, राइट। सबसे पहले आप रिड्यूस मैट्रिक्स जो होगी आपकी प्रीवियस वाली, उसमें से जो आप पाथ कंसिडर कर रहे हो, जो दो वर्टिसेस या दो सिटीज आपके कंसिडरेशन में है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे a और b हैं, सो हमने यहाँ पे a कॉमा b वाली वैल्यू को नोट कर लिया प्रीवियस मैट्रिक्स में से, एंड देन फिर हमने रो a और कॉलम b को इन्फिनिटी सेट कर दिया, एंड ऑल्सो b कॉमा a वाली जो एंट्री है उसे इन्फिनिटी सेट कर दिया और रिजल्टिंग कॉस्ट मैट्रिक्स लिख दी। ये आपको प्रैक्टिस से आ जाएगा, ये इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, राइट। अब बिकॉज हमने अपनी ये मैट्रिक्स को ऑब्टेन कर लिया है, सो नाउ वी रिड्यूस दिस मैट्रिक्स एंड फाइंड द कॉस्ट ऑफ नोड 2, राइट। सो वी हैव, हमारी ये मैट्रिक्स है जो हमने अभी ऑब्टेन करी है, अब हम इसका रिडक्शन करते हैं। सो इस रो में सबसे पहले हम इस वाली मैट्रिक्स को रो वाइज रिड्यूस करेंगे। इस रो में हमारे पास सारे इन्फिनिटी हैं तो हम इनका कुछ नहीं कर सकते, इन्हें रिड्यूस नहीं कर सकते, तो हम इन्हें एज इट इज छोड़ देंगे। एंड इस वाली रो में हमारे पास 13 है, एंड इस रो में हमारे पास कोई भी जीरो प्रेजेंट नहीं है, सो हम इसमें से, इस रो में से 13 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, राइट। एंड नाउ दिस रो, इस रो में हमारे पास जीरो प्रेजेंट है, सो इसे रिड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है। एंड दिस वन, एंड इस रो में भी हमारे पास जीरो प्रेजेंट है, सो इसे भी रिड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है, सो हम इसमें भी कुछ नहीं करेंगे। एंड नाउ वी विल राइट अवर मैट्रिक्स आफ्टर रो रिडक्शन। जो रोज 1, 3 एंड 4 हैं वो एज इट इज रहेंगी, एंड इस वाली रो में से हम 13 को सब्ट्रैक्ट करके लिख देते हैं, राइट। सो वी हैव इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी। Here infinity minus 13 is infinity, again infinity, infinity, and 13 minus 13 is 0, right. And these two rows will be as it is. So we have 5 infinity, infinity, 0, 8 infinity, 0, infinity, right. So this is the matrix after row reduction. Now we will reduce it column wise. इस कॉलम में हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट एंट्री 5 है और कोई जीरो प्रेजेंट नहीं है, सो हम इसमें से रिड्यूस करेंगे 5, एंड ये इन्फिनिटी है इसमें पूरी कॉलम में, सो हम इसका कुछ नहीं कर सकते, सो हम इसे एज इट इज छोड़ देंगे। इस कॉलम में हमारे पास जीरो प्रेजेंट है, सो इसे रिड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है। इस कॉलम में भी हमारे पास जीरो प्रेजेंट है, सो इसे रिड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है। सो आफ्टर कॉलम रिडक्शन द मैट्रिक्स दैट वी विल ऑब्टेन विल बी infinity, infinity, 0 and 3, right. 5 minus 5 is 0 and 8 minus 5 is 3, and these three columns will be copied as it is. So we have infinity, 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 0, infinity, 0, 0 and infinity, right. So this is our completely reduced matrix. Now we will calculate the cost of node 2. The cost of node 2 will be calculated using this formula, and हमें इस रिलेशन को अब हमेशा यूज करना है
जब हम अपने कॉस्ट 1 की अपने कॉस्ट ऑफ नोड 1 निकाली थी, सो हमने सिंपली जो भी मेरे रिडक्शन एलिमेंट्स थे हमने उन्हें ऐड करा था। बट फ्रॉम सेकेंड स्टेप ऑनवर्ड्स आपको हमेशा ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है जब भी आप किसी नोड की कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे, राइट। So cost of node 2 is equal to cost of node 1 plus reduction plus the value in the matrix that we stored at with us, right? So the cost of node 1 is 18. So we write here 18 plus reduction. We have reduced 13 here and 5 here. So 13 plus 5 will be 18 plus the value at place a comma b, which is 0. So we write here 0 and this is equal to 36. So the cost of node 2 that we have obtained is 36. So अब हमने अपने नोड 2 की कॉस्ट निकाल ली है। अब हम अपने दूसरे जो दो वर्टिसेस हैं उन्हें कंसिडर करते हैं और उनकी कॉस्ट को निकालते हैं। So now we choose to go to vertex C और node 3। मतलब जो हमारा पाथ अब अंडर कंसिडरेशन होगा वो होगा A to C, राइट। सो सबसे पहले हम अपने चेंजेस करते हैं जो हमारी प्रीवियसली ऑब्टेन्ड रिड्यूस मैट्रिक्स है। क्या क्या करना होगा हमें, जो A कॉमा C वाली जो उसमें पोजीशन पे जो वैल्यू होगी हम उसे लिखेंगे एंड देन रो A और कॉलम C को इन्फिनिटी सेट करेंगे एंड देन C कॉमा A वाली पोजीशन को इन्फिनिटी सेट करेंगे और जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स ऑब्टेन होगी उसे लिखेंगे। सो ये स्टेप्स हमने यहाँ मेंशन कर दिए हैं। सो फ्रॉम द रिड्यूस मैट्रिक्स ऑफ स्टेप 1 M A कॉमा C इज इक्वल टू 7। आप देख सकते हैं कि जो रिड्यूस मैट्रिक्स है स्टेप 1 की उसमें A कॉमा C पोजीशन पे जो वैल्यू है वो है 7। हमने इसे नोट कर लिया एंड फिर सेट रो A एंड कॉलम C टू इन्फिनिटी एंड देन सेट C कॉमा A पोजीशन पे जो वैल्यू है उसे इन्फिनिटी सेट कर दिया एंड नाउ द रिजल्टिंग कॉस्ट मैट्रिक्स इज दिस वन, राइट। सो यहाँ पर हमने रो A एंड कॉलम A को इन्फिनिटी सेट करा, C कॉमा A वाली जो ये पोजीशन है इसे इन्फिनिटी सेट करा एंड जो बाकी सारी पोजीशंस पे जो वैल्यूज हैं उन्हें एज इट इज लिख दिया जो कि हमारी प्रीवियसली रिड्यूस्ड मैट्रिक्स में अवेलेबल थी फ्रॉम स्टेप 1। सो अगर हम इस मैट्रिक्स को ऑब्जर्व करें तो हम देख सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है वो रो वाइज पे रिड्यूस्ड है और कॉलम वाइज पे रिड्यूस्ड है। मतलब दिस मैट्रिक्स इज ऑलरेडी कंप्लीटली रिड्यूस्ड। So we can directly find the cost of node 3. So cost of node 3 will be cost of node 1 plus reduction plus the value at position A comma C in the reduced matrix of step 1. So cost 1 is a cost of node 1 is 18, right, and reduction we haven't reduced, it was already reduced, so we write it 0. And A comma C, this value is 7, right? So the cost of node 3 comes out to be 25, right? So we have written it here. I hope you got it, right? Now we will consider vertex T or node 4, that is path A to D, and then we will find the cost of node 4. So now we have choosing to go to vertex T, that is node 4, और the path under consideration is A to D. So फिर से हमें वही चेंजेस करने हैं। A कॉमा D वाली पोजीशन पे जो वैल्यू है प्रीवियसली रिड्यूस मैट्रिक्स ऑफ स्टेप 1 में उसे हम नोट करेंगे। यहाँ पे हमने कर लिया 3 और फिर रो A और कॉलम D को इन्फिनिटी सेट करेंगे। यहाँ हमने इन्फिनिटी सेट कर दिया और D कॉमा A पे जो वैल्यू है उसे हम इन्फिनिटी सेट करेंगे और रिजल्टिंग कॉस्ट मैट्रिक्स को यहाँ पर लिख देंगे, राइट। सो सबसे पहले रो A और कॉलम D को इन्फिनिटी सेट कर देते हैं। ये रो A को इन्फिनिटी सेट कर दिया, कॉलम D को इन्फिनिटी सेट कर देते हैं। सो ये कॉलम D को इन्फिनिटी सेट कर दिया एंड देन D कॉमा A, D दिस इज D एंड कॉमा A, दैट मीन्स दिस वैल्यू, इसे इन्फिनिटी सेट कर दिया एंड जो बाकी सारी वैल्यूज हैं हम उन्हें एज इट इज
कॉपी कर देंगे. सो 0 5 एंड देन इन्फिनिटी इन्फिनिटी 0 infinity infinity 0. So this is the resulting cost matrix. Now we will reduce this matrix and we will find the cost of node 4. So we have this matrix, right, this one, and now we will reduce it by row first. This is all infinity, so we can't reduce it, so we simply write this, and 0 is present in this row, so we need not to reduce this. So हम कुछ नहीं करते. इस वाली रो में हमारे पास 5 है, हम इसे रिड्यूस कर सकते हैं और इसमें 0 प्रेजेंट नहीं है, सो हम इसे 5 से रिड्यूस कर देंगे. एंड जो हमारी लास्ट रो है उसमें हमारे पास 0 प्रेजेंट है, सो मतलब इसे भी हमें रिड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है. सो आफ्टर रो रिडक्शन जो हमारी ये 3 रोज होंगी, फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ, वो तो सेम ही रहेंगी. सो हम उन्हें एज इट इज लिख देते हैं, इन्फिनिटी 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 0 इन्फिनिटी इन्फिनिटी इन्फिनिटी, और रो थर्ड को हम 5 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. सो 5 - 5 इज 0 एंड देन इन्फिनिटी - 5 इज इन्फिनिटी इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी एंड देन एज इट इज, राइट. सो ये हमारी आफ्टर रो रिडक्शन हो गई. अगर अब हम इस मैट्रिक्स को ऑब्जर्व करें तो हम देख सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है वो ऑलरेडी कॉलम रिड्यूस्ड है. सो हमने यहाँ लिख दिया कि दिस मैट्रिक्स इज ऑलरेडी कॉलम रिड्यूस्ड, राइट. नाउ वी कैन फाइंड द कॉस्ट ऑफ नोड 4. सो नाउ लेट अस फाइंड द कॉस्ट ऑफ नोड 4. सो कॉस्ट ऑफ नोड 4 इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ नोड 1 प्लस रिडक्शन प्लस the value at position A, D which we had saved. So cost of 1 हमारे पास कितनी थी, 18, और हमने रिडक्शन कितने का किया है अभी, 5 का, एंड जो हमारे पास वैल्यू थी A, D पे वो थी हमारे पास 3, राइट. सो हम इनका एडिशन करें तो हमारे पास आ जाएगा 26. सो दैट मीन्स द कॉस्ट ऑफ नोड 4 इज 26. Thus we have these 3. अब हमने कॉस्ट निकाल ली है सारे नोड्स की, नोड 2, कॉस्ट ऑफ नोड 2, कॉस्ट ऑफ नोड 3, कॉस्ट ऑफ नोड 4, और ये हमारे पास उनके करस्पॉन्डिंग पाथ्स हैं. ये 36 है हमारा, राइट. सो अब हम इनको देख सकते हैं कि जो सबसे लीस्ट कॉस्ट है वो 25 है और वो करस्पॉन्ड कर रही है पाथ A to C को. सो मतलब हमारे लिए ये वाला पाथ सेलेक्ट करेंगे हम, बिकॉज इससे जो कॉस्ट है वो हमारी सबसे लीस्ट आ रही है. सो वी हैव रिटन वी चूज द नोड विद द लोवेस्ट कॉस्ट, देयरफॉर वी चूज नोड 3 दैट इज पाथ A to C. आई होप यू गॉट दिस. सो हम क्या करेंगे, अब हम अपने इस वाला जो हमारा स्टेट स्पेस डायग्राम था उसमें हम नोड C को हमने सेलेक्ट कर लिया. सो दैट मीन्स जो हमारा ये वाला पाथ होगा A to C, हम सिटी A से सिटी C में ट्रैवल करेंगे. अब हमारा स्टेप 2 जो है वो कंप्लीट हो चुका है. अब हम अपना स्टेप 3 लगाएंगे. स्टेप 3 पे अब हम देखेंगे कि जो सिटी C है अब उससे हमें कहाँ जाना है. अब हमारे पास 2 ऑप्शंस होंगे. अब आप सिटी A से सिटी C तक आ गए, तो अब सिटी C से आप सिटी B में भी जा सकते हैं और सिटी D में भी जा सकते हैं, राइट. सो हम यहाँ लिख देते हैं B एंड हेयर D, राइट. सो यहाँ आपके 2 रास्ते हो गए एंड इन्हें हम कह देते हैं नोड 5 और इसे कह देते हैं हम नोड 6. अब आप C तक तो आ गए, सिटी C तक. अब सिटी C से आपको B जाना चाहिए या D जाना चाहिए फॉर ट्रैवलिंग द मिनिमम डिस्टेंस. सो अब हम सेम करेंगे बिल्कुल जैसे हमने ये वाला स्टेप 2 किया था. अब हम बिल्कुल सेम तरीके से स्टेप 3 में ये जज करेंगे कि सिटी B में जाना चाहिए पहले या सिटी D में जाना चाहिए. सो नाउ लेट अस स्टार्ट अवर स्टेप 3. और एक बात और कि अब हम बिकॉज इन पाथ्स को एक्सप्लोर करेंगे C to B और C to D. सो जो हम अब अपनी रिड्यूस मैट्रिक्स को यूज करेंगे वो मैट्रिक्स होगी नोड
3 वाली, राइट? So we have written step 3. Now we will explore the vertices B and D from node 3. Note, we will now start from the cost matrix at node 3. अब हम इस मैट्रिक्स को कंसीडर करते हुए अपने जो पाथ्स होंगे C2B एंड C2D उन्हें एक्सप्लोर करेंगे, राइट? तो सबसे पहले लेट अस चूज द वर्टेक्स B और से node 5. And the path we are exploring is A to C. We have already chosen, and now C to B. So this is the net path that we are taking under consideration. So हमें वैसे ही करना है बिल्कुल. सबसे पहले हम अपनी इन चेंजेस को करके रिजल्टिंग मैट्रिक्स को ऑब्टेन करेंगे, फिर उसे रिड्यूस करेंगे और फिर नोड 5 की कॉस्ट निकालेंगे, राइट? सो बिकॉज हम ये वाला पाथ एक्सप्लोर कर रहे हैं अब, सो हम क्या करेंगे, C, B पे जो रिड्यूस मैट्रिक्स ऑफ स्टेप 2 होगी उस पे जो वैल्यू होगी हम उसे नोट डाउन करेंगे. यहाँ पर हमारी C, B पर इन्फिनिटी वैल्यू है, राइट? सो हमने उसे नोट कर लिया. एंड देन व्हाट वी विल डू, वी विल सेट रो C एंड कॉलम B टू इन्फिनिटी, एंड देन B, A वाली जो वैल्यू होगी उसे इन्फिनिटी सेट करेंगे और फिर जो रिजल्टिंग कॉस्ट मैट्रिक्स आएगी उसे लिखेंगे, राइट? सो आप यहाँ पर एक बात नोट करना कि जो हम अपनी B, A वाली जो वैल्यू है उसे इन्फिनिटी सेट कर रहे हैं, ना कि B, C वाली वैल्यू को, राइट? सो हमने क्या करा, रो C और कॉलम B को इन्फिनिटी सेट कर दिया, B, A वाली वैल्यू को B, A यानी कि ये वाली वैल्यू को इन्फिनिटी सेट कर दिया, एंड जो बाकी रेस्ट ऑफ द एंट्रीज हैं उन्हें एज इट इज कॉपी कर दिया. And now we reduce this matrix and find the cost of node 5. ठीक है? So we have written this, we have this, and ये मैंने आपको करके दिखा रखा है यहाँ पर कि इसका रो रिडक्शन, एंड रो रिडक्शन के बाद हमें ये मैट्रिक्स मिलेगी, एंड दिस मैट्रिक्स इज ऑलरेडी कॉलम रिड्यूस. सो नाउ लेट अस फाइंड द कॉस्ट ऑफ नोड 5. So cost of node 5 is, cost of node 5 is equal to cost of node 3 plus reduction plus the value at this position. So cost of node 3 हमने निकाल लिया 25 अपने प्रीवियस स्टेप में, एंड जो हमने रिडक्शन करा है वो करा है हमने 13 और 8 का. सो हमने इन्हें ऐड करके यहाँ लिख दिया, एंड जो वैल्यू है C, B पोजिशन पे वो है इन्फिनिटी. सो जो कॉस्ट आ गई नोड 5 की वो आ गई हमारे पास इन्फिनिटी, राइट? And now we choose to go to vertex D or say node 6, and the path that we are exploring is A to C to D. So यहाँ पे भी बिल्कुल हमने exactly same करा है, right? So आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने सबसे पहले C, D पे जो पोजीशन पे वैल्यू थी रिड्यूस मैट्रिक्स उसकी, जो हमने उसे नोट कर लिया वो 0 है, यहाँ पर हमने उसे नोट करा. फिर हमने रो C और कॉलम D को इन्फिनिटी सेट करा, एंड देन फिर जो हमारी D, A पे पोजीशन पे जो वैल्यू थी हमने उसे इन्फिनिटी सेट करा, और जो रिजल्टिंग कॉस्ट मैट्रिक्स थी उसे लिखा. अब अगर हमें इस मैट्रिक्स को ऑब्जर्व करें तो हम देख सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है वो ऑलरेडी कंप्लीटली रिड्यूस्ड है. सो हम डायरेक्टली कॉस्ट ऑफ नोड 6 निकाल सकते हैं. सो हम निकालते हैं, 10 कॉस्ट ऑफ नोड 6 इज, cost of node 6 equals to cost of node 3 plus reduction plus the value at this position. Thus this is 25 and reduction is 0 because the matrix was already completely reduced, and the value at this position is 0. So the total cost of node 6 comes out to be 25. Now we choose the node with the lowest cost, therefore we choose node 6 with cost 25, that is path C to D. आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा. सो अब हम क्या करते हैं, अब हम अपने स्टेट डायग्राम में देखें, स्टेट स्पेस डायग्राम में. सो हमने C to D इस वाले पाथ को सेलेक्ट कर लिया है, राइट? अब बिकॉज हमारे पास खाली एक लास्ट वर्टेक्स बचा है B, सो दैट मीन्स हमें D से B में ही जाना पड़ेगा, राइट? सो हम यहाँ लिख देते हैं B, बट स्टिल हम इसे अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे बिकॉज हमें कॉस्ट भी निकालनी है. ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम में हमें कॉस्ट निकालनी होती है कि टोटल इफेक्टिव जो कॉस्ट होगी, लीस्ट कॉस्ट,
वो कितनी आएगी. सो नोट 6 हमने ये से लिखा था, अब हम इसे नोट 7 लिख देते हैं. राइट. सो नाउ let us carry out our step 4. So our step 4 is, now we will explore the vertex B from node 6. We will start from the cost matrix at node 6 because जो हमने previous step में अपनी जो matrix select करी है वो node 6 वाली करी है. So हमने यहाँ पर लिख दी है and लिख दिया cost of node 6 is equal to 25. Right. अब बिकॉज हमारे पास एक ही ऑप्शन है वर्टेक्स बी पे जाने का, सो हम लिख देते हैं चूजिंग टू गो टू वर्टेक्स बी और नोड 7 एंड द पाथ दैट वी आर एक्सप्लोरिंग इज ए टू सी टू डी टू बी. राइट. एंड वही चेंजेस करेंगे जो हम अभी तक करते आए हैं. डी कॉमा बी वाली एंट्री को जो प्रीवियसली रिड्यूस मैट्रिक्स है स्टेप 3 की, हमने उसे नोट कर लिया, यहाँ पर 0 है वो. एंड देन फिर हमने रो डी और कॉलम बी को इन्फिनिटी सेट करा. एंड देन बी कॉमा ए वाली जो वैल्यू होगी प्रीवियसली ऑब्टेन्ड रिड्यूस मैट्रिक्स ऑफ स्टेप 3 में, हम उसे इन्फिनिटी सेट करेंगे और फिर जो रिजल्टिंग कॉस्ट मैट्रिक्स होगी हम उसे लिखेंगे. राइट. ये जो मैट्रिक्स है वो ऑलरेडी कंप्लीटली रिड्यूस्ड है एंड बिकॉज ये हमारा लास्ट स्टेप है. सो आप एक बार ध्यान रखना कि जो लास्ट स्टेप होगा उसमें आपके मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे इन्फिनिटी हो जाएंगे. राइट. अगर ये सारे के सारे इन्फिनिटी नहीं होते हैं सो दैट मीन्स आपने कोई मिस्टेक करी है अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, आप उसे रीचेक करिए. राइट. एंड जो फाइनल स्टेप होगा, जैसे हमारा स्टेप 4 यहाँ पे फाइनल है बिकॉज हम सारे जो हमारे वर्टिसेस हैं, सारे नोड्स हैं, हम उन्हें एक्सप्लोर कर चुके हैं और हमारे यहाँ पर सारे इन्फिनिटी हो चुके हैं. सो दैट मीन्स द सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम इज करेक्ट एंड बिकॉज दिस matrix is already completely reduced, so we can now find the cost of node 7. So cost of node 7 is cost of node 6 plus reduction plus the value at this position. Cost of node 6 that we have calculated is 25, reduction 0 because the matrix is already completely reduced and the value at this position is 0. So we have written this 25. Thus the optimal path is A to C to D to B and then back to A with cost of 25. I hope आपको समझ आ गया होगा. So this was all about traveling salesman problem. I hope आपको क्लियर हो गया होगा काफ़ी हद तक, बट स्टिल अगर आपको कोई डाउट्स होते हैं सो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को ज़रूर पोस्ट कीजिए and I will definitely try to answer all of your doubts. And this was all. So thank you so much for watching. And अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो so please like, share and comment. And yes, don't forget to subscribe yourself for getting the latest